Good morning, ladies and gentlemen. How are you doing? Fantastic. Excellent. All right. So मेरे बच्चों, हम कल पढ़ रहे थे रीच फॉर द टॉप। हमने क्या पढ़ा था? संतोष यादव के बारे में। संतोष यादव का जन्म कहाँ हुआ था, किस तरीके से हुआ था, वो किस तरीके से अपने परिवार वालों से लड़ी और किस तरीके से वो आगे गई। महारानी कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया, हाई स्कूल पास कर दिल्ली से, और वो आगे गई। ठीक है, हमने क्या देखा कि जहाँ पे वो जयपुर में रहा करती थी, हॉस्टल के ठीक सामने एक उनके खिड़की से अरावली हिल का नज़ारा दिखाई देता था। तो एक बार गई उसको देखने और पूछी कि जो माउंटेनियर्स होते हैं, क्या मैं भी इस पे चढ़ सकती हूँ? तो वहाँ के जो लोग थे, जो माउंटेनियर्स थे, उन्होंने कहा कि यस, तुम चढ़ सकती हो। हमने यहाँ तक इसको पढ़ लिया था। आप अब आगे की कहानी है। Then there was no looking back for this determined young girl. She saved money and enrolled in a course at Uttarakashi Nehru Institute of Mountaineering. तो जब वो पहली बार गई तो माउंटेन्स में चढ़ने, तो उनको इतना मज़ा आया कि उन्होंने सोचा कि मुझे इसी में अपना करियर बनाना है। तो और वहाँ से कभी भी उन्होंने वापस मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने कुछ पैसे बचाए और उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में उन्होंने अपना एडमिशन ले लिया। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल बट इट एंडेड ऑन द 98th ऑफ मे। कह रहे कि जो मेरा जो सेमेस्टर था वो अप्रैल में एंड होना था, लेकिन वो कब एंड हुआ? 19 मई को एंड हुआ। एंड वाई सपोज टू बी उत्तरकाशी ऑन द 21st। अब मुझे 21 तारीख को मुझे वहाँ पे पहुँच जाना था। सो आई डिड नॉट गो बैक होम। उन्होंने कहा कि जब मैं घर नहीं गई, जैसे एग्ज़ाम हो गया था उनका, छुट्टी हो गया था, तो उन्होंने घर नहीं जाने का फैसला लिया। इन स्टेट आई हेडेड स्टेट फॉर द ट्रेनिंग। तो उन्होंने सीधे वो कहाँ चली गई? वहाँ पे जहाँ पे इन्होंने एडमिशन लिया था, कहाँ पे? उत्तरकाशी में। I had to write a letter of apology to my father without whose permission I had got myself enrolled at उत्तरकाशी। और चूंकि इन्होंने पापा को अभी तक अपने लाइफ में बहुत फोर्स किया था, दिल्ली जाने के लिए फोर्स किया, उसके बाद इन्होंने जयपुर आने के लिए फोर्स किया, लेकिन अब माउंटेनियर्स में इन्होंने बिना बताए पापा को इन्होंने एडमिशन ले लिया था। और ये जानती थी अगर मैं पापा को बताऊंगी, चूँकि माउंटेनियरिंग करना उतना आसान नहीं होता, इसमें जान भी जा सकता है। तो इन्होंने चुपचाप एडमिशन ले लिया और बाद में एक लेटर लिखा पापा को कि पापा मैं घर नहीं आऊँगी, मैं उत्तराकाशी जा रहा हूँ, मैंने माउंटेनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया है, मुझे उसमें कुछ सीखना है, कुछ करना है। देर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एन एक्सपेडिशन एवरी ईयर। और उसके बाद से वो हर साल वो एक्सपेडिशन, मतलब क्या होता है? एक तरीके का जर्नी। हर साल वो उत्तराकाशी जाती थी और वो माउंटेनियरिंग करती थी। हर क्लाइंबिंग स्किल मैचर रैपिडली। और उनका जो क्लाइंबिंग स्किल था, जो चढ़ने का स्टाइल था, जो तरीका था, वो बहुत ही जल्दी से मैच्योर हो गया, बहुत ही जल्दी उनके अंदर ये टैलेंट आ गया। ऑल्सो शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड। होता क्या है कि जब आप किसी माउंटेन्स पे चढ़ते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा दो प्रॉब्लम होता है, एक तो कोल्ड का और दूसरा ऊंचाई का। और इन्होंने बहुत ही जल्दी उसका रेजिस्टेंस तैयार कर लिया था। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ से आपको कोई फर्क ना पड़ना। तो इनको ठंड से और ऊंचाई से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। तो ये बहुत बहुत ही अच्छा ट्रेट होता है जो भी माउंटेनियरिंग करता है। Equipped with an iron will, physical endurance, and an amazing mental toughness, she proved herself repeatedly. और इनके पास आयरन विल था। आयरन विल मतलब कि उनके साथ जो इच्छा शक्ति थी वो बहुत ही लोहे की तरह मजबूत थी। और मेंटल टफनेस भी था, फिजिकल एंड्योरेंस भी था। मतलब कि मेंटल टफनेस भी था इनको, मतलब मेंटल रूप से भी बहुत ताकतवर थी और शारीरिक रूप से भी बहुत ताकतवर थी। और इनके पास जो था वो आयरन विल था। और इसी वजह से वो दिन प्रतिदिन, डे बाय डे, वो प्रोग्रेस करते रही। द कल्मिनेशन ऑफ हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992, just 4 years after she had shyly asked the Aravalli mountaineers if she could join them। और इनका जो मेहनत था, जो इनका जो फाइनल रिजल्ट था, क्ल्यूमिनेशन उसको बोलते हैं, फाइनल रिजल्ट या एंड बोलते हैं, कि 1992 में इनका रिजल्ट आया। क्या रिजल्ट आया? एट बियरली 20 years ऑफ एज, मतलब 20 साल की अभी हुई थी, संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट।
मात्र उन्होंने 20 साल के एज में ही माउंट एवरेस्ट को इन्होंने फतेह कर लिया था। माउंट एवरेस्ट पे ये चढ़ गए थे। अब बहुत ही बड़ी बात होती है, माउंट एवरेस्ट पे फतेह करना बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। और ये दुनिया की पहली सबसे यंगेस्ट वुमेन बन गई थी जो कि माउंट एवरेस्ट पे गई थी। If her climbing skills, physical fitness and mental strength impressed her seniors, तो उनका जो क्लाइंबिंग स्किल था, जो चढ़ने का जो तरीका था, जो टैलेंट था, उनको जो फिजिकल फिटनेस था और जो मेंटल स्ट्रेंथ था, ये सब देख के उनके जो सीनियर्स थे वो बहुत इम्प्रेस हुए। हर कंसर्न फॉर अदर्स एंड डिजायर टू वर्क टुगेदर विद दैम फाउंड हर स्पेशल प्लेस इन हर हार्ट ऑफ फेलो क्लाइंबर। और ना ही केवल एक अच्छी क्लाइंबर थी, बल्कि ये एक अच्छी महिला भी थी। ये अपने टीममेट का बहुत ख्याल रखती थी, अपने सीनियर का जूनियर का सबसे अच्छे से बात करती, सबका केयर करती। और इन्हीं सब वजह से इनका जो एक छवि था, इनका जो रेपुटेशन था, बहुत ही अच्छा बन गया था लोगों के बीच में। आप ये देख सकते हैं फोटो में। During the 1992 Everest mission, Santosh Yadav provided special care to a climber who lay dying at the South Cone. तो कह रहे जब 1992 में जब वो एवरेस्ट पे जब चढ़ाई कर रही थी, उन्होंने एक ऐसे क्लाइंबर को जो चढ़ रहे थे, वो जब मरा हुआ था उसको उन्होंने हेल्प किया। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम। कह रहे कि एक आदमी को तो वो बचा नहीं सकी, हाउएवर शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर मोहन सिंह। दूसरे क्लाइंबर थे मोहन सिंह, उनको ये बचाने में सक्सेसफुल रही। हु वुड हैव मेट विद द सेम फेथ हैड शी नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विद हिम। कि अगर इन्होंने अपना ऑक्सीजन शेयर नहीं किया रहता तो वो मोहन सिंह मर गए रहते। होता क्या है कि जैसे जैसे आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं, वैसे वैसे ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो ड्रॉप होते जाता है। तो जो माउंटेनियर्स होते हैं वो अपने पीछे पीठ पे ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके चढ़ते हैं। और क्या होता है, वहाँ पे पहुँचते पहुँचते आपका ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो जाता है। तो इन्होंने अपना ऑक्सीजन सिलेंडर उस मोहन सिंह को दिया था। बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अगर आप किसी को अपना ऑक्सीजन सिलेंडर देंगे तो फिर आप क्या लेंगे, फिर आपका तो मरना निश्चित है। इन्होंने इस तरीके से भी उसको बचाया था। Within 12 months, Santosh found herself a member of an Indianapolis women expedition that invited her to join them. और ठीक 12 महीने के अंदर ही संतोष को एक इंडोनेपलिस, क्या था, विंडोनेपलिस, क्योंकि जो एवरेस्ट होता है ना वो नेपाल, तो इंडिया नेपाल के आसपास है, वो बॉर्डर में है। तो इंडिया और नेपलिस का वुमेन, मतलब वहाँ एक्सपेडिशन था कि वहाँ के जो इंडिया से कुछ औरत आएंगी, कुछ नेपाल से औरत आएंगी, और दोनों मिलकर एक एक्सपेडिशन करेंगे। मतलब एक यात्रा होगा कहाँ पे, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने के लिए। उनको ये बुलाया गया क्योंकि ऑलरेडी ये माउंट एवरेस्ट पे जा चुकी थी। शी देन स्केल्ड एवरेस्ट सेकेंड टाइम, द सेटिंग अ रिकॉर्ड as the only woman to have scaled the Mount Everest twice and securing for herself and in India a unique place in the annals of mountaineering. तो जब इंडोनेपलिस वुमेन एक्सपेडिशन में जब इनका पार्ट हुआ तो दूसरी बार ये माउंट एवरेस्ट फतेह कर ली और दुनिया की एकमात्र ऐसी महिला बनी जो कि 2 बार उन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई किया था। और इंडिया के सेक्यूरिंग फॉर हर सेल्फ एंड इंडिया, और इंडिया के लिए और अपने लिए एक यूनिक प्लेस इन द एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग। ठीक है, और इन्होंने हिस्ट्री माउंटेनियरिंग की इंजीनियरिंग में, माउंटेनियरिंग के हिस्ट्री में इन्होंने अपना नाम और अपने देश का नाम रोशन कर दिया। इन रिकग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट द इंडियन गवर्नमेंट बेस्टोड अपॉन हर वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स, द पद्मश्री। और इन्होंने जो अचीव किया था, इन्होंने जो 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, इसके ऑनर में जो इंडियन गवर्नमेंट ने इनको इंडिया का सबसे टॉप जो अवार्ड होता है, आप लोगों को पता होगा, पद्मश्री, इनको पद्मश्री से नवाजा गया। क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है। माउंट एवरेस्ट पे आपको पता होना चाहिए, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई के लिए सैकड़ों लोग जाते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही लोग सक्सेस हो पाते हैं, कुछ लोग वापस चले आते हैं और कुछ लोग की जान भी चली जाती है। और इन्होंने 2 बार फतेह किया था, बहुत बड़ी बात है। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स व्हेन शी वॉज लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो ये अपने बारे में बताती है कि जब वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई थी, सबसे ऊपर जब चढ़ गई थी,
तो अपना जो फीलिंग है वो शेयर करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। किस तरीके से? संतोष हैज सेड, इट टुक टाइम फॉर द enormity ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन। कहता है कि जब आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाते हो, एकदम टॉप पे पहुंच जाते हो, जब आपका डेस्टिनेशन फाइनल हो जाता है, तो आपको कुछ समय लगता है ये यह समझने में कि आपने इम्पॉसिबल कर दिया है। आपको समझने में बहुत समय लगता है कि अरे मैं तो जिस काम के लिए आई थी वो काम पूरा हो गया। देन आई अनफर्ल द इंडियन ट्राई कलर एंड हेल इट अलोफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वॉल। तो बताती हैं, जब जब मैं वहाँ पे पहुँच गई थी तो पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैंने ये काम कर दिया, क्योंकि टफेस्ट काम है पूरे वर्ल्ड का। तो उन्होंने खोला उसको, इंडियन फ्लैग को उन्होंने खोला और उसके टॉप ऑफ द वॉल, रूफ ऑफ द वॉल कि दुनिया के सबसे ऊंचे प्लस में उन्होंने उसको झंडा गाड़ दिया। द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल। कर वो जो फीलिंग था मेरे अंदर, मतलब मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकती किस तरीके का फीलिंग मेरे अंदर आ रहा था। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और जो इंडिया का फ्लैग था पूरे वर्ल्ड के टॉप पे वो फ्लाई कर रहा था। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मूवमेंट, और मेरे लिए टोटली है स्पिरिचुअल मूवमेंट था। स्पिरिचुअल मूवमेंट करने मतलब है कि इंटरनल जो इनर जो पीस आता है, जो इंटरनल जो खुशी होता है, वो उनके लिए मूवमेंट था। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडिया, और मुझे उस समय एज एन इंडियन होने का मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा था। Also a fervent environmentalist, Santosh collected and brought down 500 kilograms of garbage from the Himalayas. और ये फर्वेंट मतलब कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिजायर रहता है कि यह सही करना, वो ये गलत है, यह सही है। कि वो एनवायरनमेंट के बारे में भी सोचती है कि कैसे एनवायरनमेंट को बचाया जाए, कहाँ गंदगी को हटाया जाए, कहाँ साफ रखा जाए। संतोष कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयस। और क्या होता है, हिमालयस पे भी ना बहुत सारे कूड़े कचरे हैं, तो इन्होंने 500 किलोग्राम वहाँ से लेके नीचे आई थी। सोचिए कितनी सही बात है। ओके बेटा, सो हमने इसमें क्या सीखा? हमने ये सीखा है कि हम जो भी करना चाहते हैं, हम रिच फॉर द टॉप कर सकते हैं किसी भी चीज़ में। इट्स नॉट अबाउट कि आपको एवरेस्ट ही क्लाइंब करना है, नहीं। आपके अंदर जो डर है, जो फियर है, जो हेजिटेशन है, उसको भी काबू करके आप रिच फॉर द टॉप पहुंच सकते हैं। आप अपने करियर में आगे बढ़िए, सबसे टॉप करिए हर चीज़ में, बात करने में, बोलने में, लिखने में, पढ़ने में, दौड़ने में, फिजिकल में, ड्रेसिंग सेंस में, पापा की बात मानने में, मम्मी की बात मानने में, टीचर्स की बात मानने में, हर चीज़ में टॉप करने की कोशिश कीजिए। ठीक है? और ये बिल्कुल भी पॉसिबल है, बिल्कुल भी पॉसिबल है। सब कुछ आसानी से हो जाता है, जस्ट आपके अंदर थोड़ी सी हिम्मत होनी चाहिए, आयरन विल होना चाहिए, फिजिकल एंडोरेंस होना चाहिए, मेंटल टफनेस होना चाहिए। ठीक है? तो बहुत ही मोटिवेटिंग स्टोरी है, इसको आप अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, जस्ट ये मान के चलना है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। क्लियर है? चलिए अब करना क्या है आपको, अगेन वही लाइन बाय लाइन इसको पढ़ना है, रीडिंग करना है, मीनिंग्स लिखना है, क्वेश्चन आंसर भी करके हमको भेजना है। ठीक है बेटा? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड